मगर 26 की जो बात है मैं उसके लिए प्रार्थना ज्यादा करने के लिए आया हूं। उस दिन हमारा आखिरी जीने मरने का, क्योंकि हमने उड़ा स्टेज तक घोषणा कर रखी है, स्टेज तक घोषणा कर रखी है हमने, किसान नेताओं ने, सबने, और एक सीधी कड़वी बात बोल रखी है कि या तो हम जीत के जाएंगे, हमारे गले में हार होगा जीत का, और या हम डेड बॉडी के रूप में, मृत आत्मा के रूप में गांव में आओगे, उस दिन भी हमारे गले में हार होगा मरी हुई फूलों का, शहादत का। ये आप लोगों का हाथ में है, बस जिता के लाने, हाँ, या उड़ते हूं डेड बॉडी लेकर दाग लाना, वो कोई नेता नहीं आओगा उड़ते। कारण है इसका, यह आंदोलन का फैसला बंद कमरे का नहीं है, यह पे आंदोलन का फैसला बंद कमरे में होगा भी नहीं। 500 से ज्यादा संगठन है, 39 आदमी तो हमें सिर्फ भेज दिया, जाओ भाई भाइयों तो हमें करो, एक सम्मान दे रखे हमने पंजाब के भाइयों को, इज्जत दे रखी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई कर रहा है पंजाब कर रहा है। अगर आज पूरे देश के किसान को सबसे ज्यादा किसी ने जगाया तो पंजाब के किसान ने जगाया। आड़े अंडा करता मैं भी, गुरनाम चुड़ूनीर में कई साल तक कट्ठे अंडा मारा, 50,000 की रैली नहीं हुई कदे। आज 2.5 करोड़ आदमी बैठे दिल्ली के चुगुर्दे, उनमें से हरियाणा की संख्या 12-14 लाख है। ये हमारे बस की बात नहीं थी भाई, परमात्मा की मर्जी है। या सब किसान ने समझा कि हमारे को मारने के लिए चल रहे लोग, इसलिए ये चीजें हो रही। आपको एक और बहुत बड़ी बात बता दूं भाइयों, लंबा बोल गया शायद आप मायूस तो नहीं हो गए, मकुड़ा था बहुत बड़े सड़क कर किया जा रहा हमारे साथ, हमारे देश के साथ। भारतवर्ष को आजाद हुए 70 साल हो चुके, जितने भी देश के अंदर प्रधानमंत्री आए, चाहे नेहरू जी आए, इंदिरा जी आई, शास्त्री जी आए, चरण सिंह आया, देसाई आया, वीपी सिंह आया, चौधरी चरण सिंह आया, मनमोहन सिंह आया, सबने पब्लिक सेक्टर की कंपनी लगाई जिसको PSU के नाम से जाना जाता है। 6 साल से मोदी इस कुर्सी के ऊपर है, एक भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं लगाई, एक भी नहीं लगाई, बल्कि बेचने के लिए माहौल पैदा कर दिया जाता है। अगर कोई सरकारी कंपनी जो फायदे में चल रही है उसको बेचना है तो माहौल पैदा कर दिया जाता है, इसको पहले कर्जवान कीजिए। BSNL हमारा बर्बाद जब किया गया तो इस देश का प्रधानमंत्री जियो को प्रमोट कर रहा था, जियो की मशहूरी कर रहा था। उसी तरह FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक संगठन है हमारा, जो अनाज खरीदता है, जो अनाज देश के अंदर खरीदा जाता है उसके गोदामों में लगाया जाता है, और जो पूरे देश का अनाज इकट्ठा करके जो PDS सिस्टम के द्वारा गरीब भाइयों को दिया जाता है, वो भी FCI का काम होता है। और ये FCI जब अपने पूरे यौन पर देश को अनाज दे रही थी, उसको बर्बाद करने के लिए, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, आल के नाम से एक कंपनी है, अडानी के गोदाम पूरे हिंदुस्तान में खुलवा दिए, AAL के नाम से कंपनी, बड़े बड़े आपने ग्रुप जैसे देखे होंगे। FCI को जब भारत सरकार ने बजट देना था, उस बजट को बंद करके RBI से सीधा 3.5 लाख करोड़ का बजट, 3.5 लाख करोड़ रुपए लोन दिलवाया, और उस FCI को एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया गया, ताकि ये कहना शुरू कर दे कि FCI बर्बाद हो चुकी है, इसको हमें बंद करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो कानून था उसको बदल दिया अडानी के लिए। ये माहौल पैदा करते, पब्लिक सेक्टर की कितनी कंपनियां बेच दी मैंने आपको पहले ही बताया, कई लाख कर्मचारी बेरोजगार कर दिए मात्र 2-3 उद्योगपतियों के लिए। यह बहुत बड़ा खेल है भाइयों, यह कई सालों से चले हुए हैं। पिछले 20-30 साल में जितने भी शासन पर आए सारे के सारे इसमें शामिल रहे।
हमारे देश के अंदर 12,000 खरब का खुदरा व्यापार है, जो छोटे दुकानदारों का व्यापार है, उसके ऊपर कब्जे की लड़ाई है। इसमें बहुत ज्यादा कंपनियां, इसमें वॉलमार्ट है, मॉन्सेंटो है, कारगिल है, अडानी की कंपनियां हैं, अंबानी की कंपनियां हैं। इस तरह की पूरी इंटरनेशनल कंपनियां मिलकर के इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये उनका दलाल बन बैठा है। इनका उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाता है। बहुत बड़े साथियों तो बेरा को 3-4 रिफॉर्म का नाम तो लाएगा। पहले लैंड रिफॉर्म के नाम से लाया गया, अब कृषि सुधार के नाम से ला रहे, आगे लेबर रिफॉर्म के नाम से लाएंगे। आपको देखना मजदूरों को कैसे मारते हैं लोग। इस देश का दुर्भाग्य है, जब किसान को मारना होता है उस कानून का नाम होता है कृषि सुधार, मजदूर को मारना होता है उस कानून का नाम होता है श्रम सुधार। इसलिए साथियों, मेरी प्रार्थना है, हमने पहले तो जाति और धर्म में नहीं बंटना है। यह मुद्दा मात्र किसान का नहीं रहा, कदे किसी भाई का सको। जिन भाइयों ने 20 रुपये किलो गेहूं मिलाकर है नहीं, जो किसान का 1000-15 से खरीदेंगे, उन्हें 100 रुपये किलो चून को नहीं मिलता, याद रखियो। ये जाति और धर्म में बंटने का मुद्दा नहीं है, यह वर्ग में बंटने का मुद्दा भी नहीं है। मैं कई दिन से स्टेज के माध्यम से एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप नहीं बताऊंगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 4-5 हजार संगठन काम करते हैं। कोई स्टूडेंट छात्रों में काम करता है, कोई कर्मचारियों में काम करता है, कोई किसानों में काम करता है, कोई मजदूरों में काम करता है। किसी की यूनियन छोटे दुकानदार की है, किसी की रेहड़ी पट्टी वाले की है, किसी की व्यापारियों की है। सारी की सारी यूनियन आपके समर्थन में सिंगू बॉर्डर के ऊपर आ चुकी है, आपके समर्थन में आ चुकी है। मात्र 2 संगठन बचे, जो दोनों उद्योगपतियों को, एक फिक्की एक एसोचैम, मात्र 2 संगठनों को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान की 99% जनता आपके साथ है। डरने की जरूरत नहीं है, हम ये आंदोलन हर हालत में जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, और इस तानाशाह को झुका करके जीतेंगे, इसको मनुष्य बना के जीतेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मात्र आप लोगों से एक प्रार्थना करने के लिए आया था, एक हाथ जोड़ने के लिए आया था कि जितने प्रोग्राम और परमात्मा ने भी खोल दिए, बादल बुदल आने जाते रहेंगे कौन रहा। ये तो हमारे खतर भाई मामलोड़े बैठे थे नहीं, हमारे को पानी लानिया कौन था, पानी लानिया कौन था, खाद तो पड़ोसी भी घेर दे, मगर कैप्टी चला के पानी लानिया नहीं था को। परमात्मा ने सोचा भाई इनका कोर तो मैं दे दूं, या लड़ाई लड़ लेंगे, या तो परमात्मा ने अपना कोर दे, ये चिंता करने की जरूरत नहीं। कोर रैली खात भाईचारा गेड़ देगा, हम लोग बैठे अच्छे। आप तो ये हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, अपने अपने गांव में प्रचार करके अपने धरने की संख्या बढ़ाओ, और जो भी प्रोग्राम राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से आएगा कमेटी के पास, आपकी कमेटी आपको बताएगी। पूरे प्रोग्रामों को फॉलो करते हुए इस आंदोलन को जीतने में अपना योगदान दे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे उसके लिए माफी चाहूंगा। भाइयों 2 नारे जरूर लाइए, मैं लाया करूं, सारे लाऊं, सबने मेरा अपने हाथ खड़े करके लाओगे नारे भी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एक हम नारा लगाते हैं, जब हमारे चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे ना, तब भी उनकी स्टेज पे एक नारा लिखा हुआ था, टाटा बिरला की जागीर नहीं है हिंदुस्तान हमारा है। इसका एक मतलब होता है कि हमें पूंजीपतियों गुलाम ना कदे थे, ना आज है, ना आगे बढ़े। आज वो नारा का थोड़ा मीनिंग बदल गया। उस मौका टाटा बिरला कर दे, आज अडानी अंबानी आ गए उनकी जगह। मैं कहूंगा अडानी अंबानी की जागीर नहीं, आपने कहना ये हिंदुस्तान हमारा है, और पूरी कड़ी मुट्ठी करके न्यू दिखाना अगले हमारा है भैया, मालिक है देश के, गुलाम नहीं है, नौकर नहीं है किसी के। तो दलाल हो सकता है पूंजीपतियों का, हम नहीं होंगे। अडानी अंबानी की जागीर नहीं, अडानी अंबानी की जागीर नहीं।
एक नारा, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ांगे चोरों से। होंगे चोर ये किसी भाई का सकरारा चोर को नहीं है। एक आला भाई CID सिक्योरिटी वाला भाई का थोड़ा दर्द होता वो भेज रखा है सरकार ने। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है भाई, ना जाति धर्म का मुद्दा है। फर्क उसका ही पड़ेगा। ये किसी ने नहीं, कोई कंपनी नहीं रहेगी, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रहेगा। आप आगे काले खागड़ा जो बांटेंगे जो बोलो जी। अच्छे थे भाई किसान भी आगे। मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आप कहना आप लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से।